सभी सुनने वाले बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह की जय। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੀ ਦਾ 13 चैप्टर पढ़ेंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहन भाई सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी दे ਵਿੱਚ इसको अपनाओगे और ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। सो प्रभु यीशु के इस 13 चैप्टर को मैं अभी आपको सुनाता हूँ। बोने वाले का दृष्टांत। यीशु उसी दिन घर से निकले और झील के किनारे बैठ गए। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि उन्हें नाव पर चढ़कर बैठना पड़ा और सारी भीड़ तट पर खड़ी रही। उन्हें दृष्टांतों द्वारा उन्होंने बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, एक किसान बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। यहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वह जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वह झुलस गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। यीशु के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए है कि स्वर्ग का राज्य के रहस्य का ज्ञान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं तुम्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ क्योंकि वह देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और ना समझते हैं। उनके विषय में नबी यशायाह की जे नबूवत पूरी होती है। तुम सुनोगे अवश्य परंतु नहीं समझोगे, तुम देखोगे अवश्य परंतु तुम्हें सूझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से ऊंचा सुनने लगे हैं, उन्हें अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि ये आँखों से देखें, कानों से सुने, बुद्धि से समझे और मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें स्वस्थ कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वह देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वह सुनते हैं। मैं तुम्हें लोगों से सच कहता हूँ कि तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते हैं, परंतु उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे हो वह उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। अब तुम बीज बोने वाले किसान को दृष्टांत का अर्थ सुनो। जब कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया वह शैतान आकर छीन ले जाता है। ये वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया, जो पथरीली भूमि में बोया गया, और ये है
जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है परंतु उसकी जड़ गहरी नहीं होती, वह थोड़े दिन स्थिर रहता है। वचन का कारण कष्ट या अत्याचार आ पड़े वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया ये वह है जो वचन सुनता है परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वचन है जो वचन सुनता है और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज के पौधे भी दिखाई पड़े। इस तरह इस पर गृह स्वामी के सेवकों ने आकर उससे कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो उसमें जंगली बीज के पौधे कहाँ से आ गए? स्वामी ने उनसे कहा कि ये किसी शत्रु का काम है। तब सेवकों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज के पौधे एकत्रित कर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज के पौधे एकत्र करते समय तुम गेहूं भी जड़ से उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वाले को कहूँगा कि पहले जंगली बीज के पौधे एकत्र कर लो और जलाने के लिए इनसे गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। राई के दाने का दृष्टांत किया। यीशु ने उनके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने का सदृश है, जैसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। राई का बीज तो सब बीजों से छोटा होता है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बढ़ जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। खमीर के बारे बाइबल च की लिखिया। यीशु ने उनसे एक दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी क्षत्रिय ने 10 किलो आटे में मिलाया और होते होते सारा आटा खमीर हो गया। दृष्टांतों का प्रयोग। यीशु ने दृष्टांतों में ये सब बातें लोगों से कही कि वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा। सृष्टि के आरंभ से जो गुप्त है उसे मैं प्रकट करूँगा। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। यीशु लोगों को विदा कर घर आए। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत के जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की संतान है। बोने वाला शत्रु शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज के पौधे एकत्रित कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य के सब बाधक
तत्वों कुकर्मियों को एकत्रित कर आग के झुंड में झोंक देंगे। वह वो लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। छिपा खजाना के बारे पवित्र शास्त्र की क्या? स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और छिपा देता है। जब वह उमंग में जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। बहुमूल्य मोती। फिर स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के सदृश है जो उत्तम मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तब उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को मोल ले लिया। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए उस जाल के सदृश है जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लाते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर टोकरियों में जमा करते हैं और खराब मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वह लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। पुरानी और नई शिक्षा। क्या तुम लोग ये बात समझ गए? शिशुओं ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, इस कारण प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ को सुदर्श है और अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यीशु इन दृष्टांतों को समाप्त कर वहां से चले गए। गृह नगर नासरत की यात्रा। यीशु अपने नगर में आए और लोगों को अपने सभागृह में शिक्षा देने लगे। लोगों ने आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, इसे ये बुद्धि और आश्चर्यपूर्ण कार्य करने का ये सामर्थ कहाँ से मिला? क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या यकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा इसके भाई नहीं? क्या इसकी सभी बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहाँ से मिला? इस प्रकार लोगों को यीशु के विषय में भ्रम हुआ। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर को छोड़कर नबी का अपमान कहीं नहीं होता। लोगों को अविश्वास के कारण उन्होंने यहाँ सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। ये 13 मती चैप्टर ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। In the name of the Father, Son and Holy Spirit, Amen. हे स्वर्गीय पिता, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो, धरती पर भी हो। आपका राज आए, हमें दिन भर की रोटी दिया करे। आप ही हमारे जीवन की रोटी और बल हो। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। किसी परीक्षा में मत डालिए, सब बुराइयों से बचा के रखें। जे सारा जलाल और पराक्रम हमेशा हमेशा के लिए आपका है। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर एंड ब्रदर्स, एंड गॉड इज पीस विद यू। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द